अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक आदमी था इतना दौलतमंद कि उसके खजाने देखकर लोग हैरान हो जाते थे। हर शख्स कहता काश हमें भी ऐसा नसीब मिलता। लेकिन उस आदमी ने एक दिन ऐसा जुमला कहा जिससे अल्लाह का गुस्सा उतर आया। उसका नाम था कारून और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। एक वक्त था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कारून। वो पहले एक नेक शख्स था, लेकिन दौलत मिलने के बाद उसके दिल में गुरूर भर गया। कुरान में लिखा है, उसके खजानों की चाबियां भी मजबूत आदमियों के लिए बोझ थी। सोचो, इतनी दौलत के संदूक, इतनी चाबियां कि उन्हें उठाना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन कारून ने कहा, ये सब मुझे मेरी अकल और मेहनत से मिला है। उसने अल्लाह का शुक्रिया छोड़ा और अपनी चालाकी पर फख्र करने लगा। लोगों ने उसे समझाया, कारून, अपनी दौलत पर इतना फख्र मत कर। जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। दुनिया की जिंदगी में इतना मत खो जा कि आखिरत भूल जाए। मगर कारून ने घमंड से कहा, मैं तो अपने इल्म और कोशिश से कमा रहा हूँ, मुझे किसी की सलाहियत की जरूरत नहीं। उसका तकब्बुर इतना बढ़ गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलने लगा। एक दिन कारून ने अपनी दौलत दिखाने का इरादा किया। वो सोना चांदी के कपड़ों में घोड़ों और नौकरों के साथ निकल पड़ा। लोग उसकी चमक देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिलती। लेकिन जो लोग ईमान वाले थे उन्होंने कहा, असल दौलत तो वो है जो अल्लाह के पास है, और वो जन्नत की दौलत। लेकिन कारून ने अपना घमंड और बढ़ा लिया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्जाम लगाने लगा। फितना फैल गया, लोगों के दिल कमजोर हो गए। और फिर आया वो दिन जहां अल्लाह ने अपना इंसाफ दिखाया। एक सुबह जब कारून अपनी दौलत में मसरूफ था, जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। लोग चिल्लाए, कारून तौबा कर ले। लेकिन कारून चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ। पर अब देर हो चुकी थी। कुरान में लिखा है, तो हमने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने उसे अपने अंदर निगल लिया। और ऐसे ही कारून अपनी इमारत, अपने खजानों और अपने घमंड के साथ जमीन में डूब गया। वो दौलत जो उसके फख्र का सबब थी, वही दौलत उसकी तबाही का सबब बन गई। अगले दिन लोग जब उस जगह से गुजरे तो वहां सिर्फ खामोशी थी। ना महल, ना सोना, ना नौकर, सिर्फ मिट्टी और खामोशी। लोग कहते थे, कल तक जो इतरा रहा था आज मिट्टी में मिल गया। काश हम भी उसकी तरह ना होते। इस कहानी से सबक मिलता है, दौलत अपने आप में बुराई नहीं, लेकिन जब उस पर गुरूर आ जाए तो वो दौलत इंसान की तबाही बन जाती है। जो कुछ हमें मिला है वो अल्लाह की रहमत से मिला है, हमारी अपनी ताकत से नहीं। आज भी कारून का नाम सिर्फ एक मिसाल है घमंड के अंजाम की। इसलिए शुक्रिया करना सीखो और याद रखो, जो अल्लाह देता है वो चाहे तो पल भर में ले भी सकता है। दोस्तों, इस तरह की इस्लामिक वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।